नमस्कार। ठीक 2 महीने पहले जुलाई में महंत से मुख्यमंत्री बने योगी बाबा दिल्ली के आए। देश की राजनीति में भूचाल आ गया क्योंकि 3 घंटों के अंदर उनकी 3 बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। आलम यह था कि राजधानी में उनके कदम रखते ही सेंट्रल की पॉलिटिक्स में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। हालांकि ये भी याद रखा जाना चाहिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की जो सीटें घटी हैं, तभी से लखनऊ से दिल्ली तक शुरू हुई राजनीतिक एक्सरसाइज अब तक जारी है। तो सोचिए कि 3 घंटे, 3 मुलाकातें और 3 बड़े नेता, जिसके सियासी मायने अब तक निकाले जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली आकर सीएम योगी सबसे पहले पीएमओ पहुंचे। पीएम मोदी से मिलने के बाद दूसरी मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और फिर उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुखातिब हुए। तो बैक टू बैक पार्टी के टॉप 3 लीडर से योगी बाबा का मिलना किसी बड़े परिवर्तन का इशारा तो करता है, लेकिन क्या परिवर्तन का समय अब आ चुका है? क्योंकि इस साल के अंतिम चंद्र ग्रहण के मौके पर योगी बाबा को लेकर जो भविष्यवाणी हुई है, उसके बाद से पूरी दुनिया इस उलझन में है कि क्या सच में योगी का समय अब आ चुका है। आने वाले 15 वर्षों में मोदी जी के अधूरे कार्य के पूरा होने की गारंटी का नाम अगर योगी है, तो फिर कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ज्योतिषाचार्य अनिरुद्ध कुमार मिश्रा जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए धर्म ज्ञान पर। 2025 के अंतिम चंद्र ग्रहण में लाल साया, ग्रहण के साए में परिवर्तन की आहट, चंद्र ग्रहण में हुई ऐतिहासिक भविष्यवाणी, वायरल भविष्यवाणी का सच, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 7 सितंबर की रात को 9:57 बजे से लेकर 1:26 बजे तक आसमान में एक अद्भुत नजारा पूरी दुनिया ने देखा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण तो दिखा, लेकिन खूनी लाल रंग में, और जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के साथ साथ चंद्रमा लाल नजर आया, जिस कारण इसे लाल चंद्र ग्रहण कहा गया। और ग्रहण के दौरान सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट शेयर की गई, उसमें योगी बाबा के 15 वर्षों का भविष्य छिपा हुआ था। दरअसल अनिरुद्ध कुमार मिश्रा नाम के एक ज्योतिषाचार्य अपनी भविष्यवाणियों के चलते इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर पर उनके 156 लाख के करीब फॉलोवर्स हैं और हाल ही में उन्होंने चंद्र ग्रहण की जानकारी को ट्वीट करते हुए आमजन मानस को ग्रहण ना देखने की अपील की थी। बाकायदा ही उन्होंने कहा था, आज रात 9:57 से लेकर 1:26 तक अशुभ लाल चंद्र ग्रहण रहेगा। बीमार, गर्भवती और मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए सलाह है कि कृपया चंद्र ग्रहण ना देखें, अन्यथा ये आपके लिए अशुभ होगा। हालांकि देखिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर अनिरुद्ध मिश्रा जी की इन बातों को कुछ लोगों ने तो देखिए गंभीरता से लिया, लेकिन कुछ ने उपहास उड़ाते हुए इसे बेतुका बताया। हालांकि राम मंदिर निर्माण से लेकर पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत और देश हित से जुड़े कई विषयों पर इनकी भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर खरी तो उतरी है। और इन सब के बीच ग्रहण वाले दिन ही 7 सितंबर को ही इन्होंने एक और ट्वीट किया, और वो भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। उन्होंने योगी बाबा में देश का भविष्य बताते हुए बाकायदा इस बात की भविष्यवाणी की, 1991 का उपासना अधिनियम समाप्त होगा और सभी मंदिर कर मुक्त होंगे। ये सब प्रधानमंत्री योगी के कार्यकाल में होगा। योगी का प्रबल केतु आंतरिक और बाह्य सभी शत्रुओं का नाश करेगा। योगी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 1991 वाला वॉरशिप एक्ट और हिंदू मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से कर मुक्त से मुक्ति देखा जाए तो बीते 11 वर्षों के कार्यकाल में पीएम मोदी चाहकर भी इन विषयों पर कोई ठोस कदम अब तक तो नहीं उठा पाए, और जिस कारण इन विषयों को, इन मसलों को हम उनकी विश लिस्ट में अगर रख दें तो उनके इन अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला कोई नाम अगर है तो क्या वो सच में योगी है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएगा जरूर। बहरहाल योगी जी की 3 दफा प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी अचंभित तो कर रही है, लेकिन अगर सच में ऐसा होता है तो क्या ये वाकई में परिवर्तन का संकेत है? क्योंकि पीएम मोदी की तुलना में योगी जी का काम करने का जो स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है। पीएम मोदी ने सोचिए गुजरात मॉडल से आत्मनिर्भर भारत तक का सफर तय किया और इसी कड़ी में विकसित राष्ट्र का ख्वाब भी वो लाल किले की प्राचीर से दिखा चुके हैं।
जबकि यूपी को माफिया मुक्त बनाने का सारा क्रेडिट आज भी योगी जी को ही जाता है और इनकी ईमानदार और भगवादारी छवि के पीछे कड़क सुशासन अन्य प्रदेशों को सबसे ज्यादा लुभाता है। और जो कि योगी खुद नाथ संप्रदाय से आते हों, जिस कारण उम्मीद तो यही लगाई जा सकती है कि कांग्रेसियों द्वारा बनाए गए वर्शिप एक्ट का अंतिम संस्कार शायद इन्हीं के हाथों हो। तो ना सिर्फ योगी बल्कि हम दो हमारे दो फॉर्मूले पर भी भविष्यवाणी कर चुके हैं आपके अनिरुद्ध मिश्रा जी, और ग्रहचाल के आधार पर इस बात की उन्होंने सांकेतिक भविष्यवाणी की है कि सरकार द्वारा बढ़ती जनसंख्या पर लगाम कसने के लिए कोई ठोस नीति अपनाई जा सकती है। बाकायदा उन्होंने राहु शनि का चक्कर बताते हुए इस बात की भविष्यवाणी की है, जब राहु मकर राशि में प्रवेश करेगा और शनि मेष राशि में रहेगा तो केंद्र सरकार केवल 2 बच्चों वाले नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपनी भविष्यवाणियों में एस्ट्रोलॉजर अनिरुद्ध कुमार मिश्रा जी सत्ता से समाज तक परिवर्तन के संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच योगी जी के पीएम बनने की संभावना, और वो भी सोचिए 3 दफा जनता द्वारा चुना जाना, क्या ये भविष्य में हकीकत का रूप लेगा? आपको क्या लगता है, ये भी जरूर बताइए। आज से 8 वर्ष पहले आप में से ज़्यादातर जो नवनियुक्त अनुदेशक हैं वे अपने पॉलिटेक्निक में या स्कूली जीवन में रहे होंगे, और उस समय इस बात का अनुभव क्या होगा आप लोगों ने कभी कि उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी। लोग हे दिस से देखते थे। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में एक हीन भावना पैदा होती थी। और दूसरा, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया गया था कि ये बीमारू राज्य है, यानी देश के विकास का बैरियर है। इतना बड़ा राज्य, इतना संसाधनों से भरपूर राज्य, प्रकृति की और परमात्मा की असीम कृपा वाला राज्य, जिस राज्य में बार बार ईश्वर को भी अपने किसी न किसी अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा, आना पड़ा, ऐसा राज्य और बीमारू हो जाए, पहचान के संकट के दौर से गुजर जाए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे, पर्व और त्योहारों के समय जब उत्साह और उमंग का माहौल हर एक चेहरे पर दिखना चाहिए, उस समय पर्व और त्योहार की आशंका उनकी जवान को खामोश कर देती थी। लोगों के मन में एक भय तैरने लगता था, पता नहीं कहां पे क्या हो जाए। उस राज्य में पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता प्राप्त की। बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़ फेंक करके आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। और ये तब हुआ है जब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ने उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों ने, हर स्तर के नागरिक ने, और जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, नगर निकाय का हो, मान्य विधायक हो, मान्य सांसद हो, शासन के मंत्री हो और डबल इंजन की सरकार हो, इन सब ने जब मिलकर के प्रयास किया तब ये परिणाम हमारे सामने आए।